इस विशेष में हम आपको इन दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको यूपी की सियासत को तोड़ने मरोड़ने वाली 3 देवियों से मिलवा रहे हैं। ये वो 3 देवियां हैं जो कहीं ना कहीं ये तय करने जा रही हैं कि यूपी की सियासत कैसे चलेगी, कौन इसे चलाएगा। हो सकता है आपने इन्हें कई बार देखा हो, सुना हो, लेकिन आज आप इनके बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि इनकी प्लानिंग क्या है, ये वोट कैसे मांगती हैं और जीतने पर ये क्या करने वाली है, मतलब पूरी ब्रेन मैपिंग। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। अपर्णा यादव यूपी की लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। मुझे लगता है कि मैंने एज अ कैंडिडेट बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारा काम करवाया है और जरूर लोग जो है इसी आशा से मुझे आगे कि मैं बहुत काम करूंगी, बिल्कुल वोट देंगे। एक तरीके से बस ये टैग टाइप का बन गया है ना, जैसे मीडिया वालों को पसंद आता है कि डॉन की बेटी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अदिति सिंह यूपी की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार। मेरे माता पिता चाहते थे कि हम लोग बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और उसके बाद काम करें, तो मुझे लगा कि इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई, इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे अच्छा तरीका उसको इस्तेमाल करने का यही होगा कि अपने क्षेत्र में आके गरीबों के लिए काम करो। मैं इंडियन न्यूज के तमाम दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटियां भी उतना ही हमारे समाज में उपयोगी हैं जितना बेटे। मृगांका सिंह यूपी की कैराना विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार। कैराना की बेटी भी हूँ और कैराना मेरा परिवार है और ये एक बहुत ही विस्तृत परिवार है। अब मैं पूरे क्षेत्र में बच्चों की, महिलाओं की विशेष तौर पर और पूरे कैराना वासियों की सेवा करने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और मृगांका सिंह, चेहरे अलग अलग, पार्टियां अलग अलग, लड़ाई का मैदान भी अलग अलग, यहाँ तक कि तीनों का अंदाजे बयां भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। फिर भी 2 बातें इन तीनों उम्मीदवारों में बिल्कुल कॉमन है और वो ये कि ये तीनों चेहरे पहली बार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और तीनों को सियासत विरासत में मिली है। जी हां, लखनऊ कैंट से पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रही अपर्णा बिष्ट यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, यानी प्रतीक यादव की पत्नी और यूपी के सीएम अखिलेश यादव की भाभी। एक अरसे से समाज सेवा में जुटी अपर्णा यादव पहली बार विरासत की सियासत के सहारे यूपी विधानसभा में दाखिले की चुनावी जंग लड़ रही हैं। छोटी बहू के नाते, एक महिला होने के नाते और जैसे हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक बहू का एक फर्ज होता है, वो मैंने निभाया है। अपर्णा की आस पूरी होगी या नहीं, कैसी है उनकी चुनावी तैयारी और जनता के बीच कितनी पैठ है उनकी, बताएंगे आपको। पर उससे पहले सूबे की एक और सियासी वारिस से मिल लीजिए जो खुद भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। यूपी की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस का हाथ थामकर विधानसभा में पहली बार एंट्री के लिए तैयार अदिति सिंह को भी सियासत विरासत में मिली है। अदिति यूपी के चर्चित बाहुबली नेता अखिलेश सिंह की बेटी है। अखिलेश सिंह रायबरेली सदर सीट से 23 सालों से लगातार विधायक है, पर इस बार पिता ने
अपनी राजनीतिक पताका पुत्री को थमाई। मेरे पिताजी ने जो अपने क्षेत्र के लिए इतना काम किया है तो बेशक उससे लाभ मिलता है। उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है। अब तो मैं क्योंकि गली गली जाती हूँ, कैंपेन कर रही हूँ, गांव देहात शहर हर जगह, तो वो सबसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, एक पर्सनल लेवल पे सबसे जुड़े हुए थे। और मैं खुद देखती हूँ वो कैसे अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। वो दिल से और मन से काम करते हैं और वो ही उसी लेगेसी को मैं भी बरकरार रखना चाहती हूँ कि उसी तरीके से काम करूँ जैसे मेरे। जितनी खूबसूरत शख्सियत उतने ही खूबसूरत संस्कार। पर गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में अदिति की एंट्री कितनी कामयाब होगी? पिता का आशीर्वाद तो हासिल है, पर क्या जनता भी सिर आंखों पर बिठाएगी? दिखाएंगे आपको अदिति की तैयारी और जनता के इरादों का पूरा सच। पर उससे पहले एक और सियासी वारिस का पूरा परिचय ले लीजिए। यूपी के बेहद संवेदनशील जिले शामली की कैराना सीट से विधानसभा में कमल खिलाने की तैयारी कर रही मृगांका सिंह बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी हैं। मृगांका समाज सेवा के अपने अनुभव को पिता के राजनीतिक उत्तराधिकार में तब्दील करना चाहती है। पूरे क्षेत्र में बच्चों की, महिलाओं की विशेष तौर पर और पूरे कैराना वासियों की सेवा करने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ मैं, क्योंकि पिता जनसेवा करते रहे हैं अनेकों वर्षों से, तो उनका अनुभव मुझे काम ही आएगा और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से सबको संतुष्ट भी कर पाऊंगी और उनके यहाँ कैराना में भी सबके सुख दुख में शामिल हो पाऊंगी। लखनऊ की लड़ाई में सियासी वारिस तो और भी कई हैं, लेकिन ये तीन चेहरे इसलिए खास हैं क्योंकि चुनाव मैदान में इनका डेब्यू मुकाबला है। यानी परिवार की प्रतिष्ठा के साथ साथ इन तीनों वारिसों का सियासी मुकद्दर भी दांव पर लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मुलायम सिंह यादव की एक बहू को तो आप सीएम अखिलेश के साथ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं उन्हें, लेकिन मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू भी चुनाव में खड़ी हैं, अपर्णा बिष्ट यादव। अपर्णा लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। अपर्णा आज खुद बताएंगी सरकार बनने बनाने में उनकी क्या भूमिका है, उन्होंने कितने लोगों के लिए कितना काम करवाया है और उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अच्छी सरकार चलाएंगी, दीदी को देंगे मोटरसाइकिल आने को। करोड़ रुपए के कार्य हर वार्ड में कराए हैं। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को कार्यकर्ताओं और समर्थकों का ये प्यार यूं ही नहीं मिला। एक अरसे से लखनऊ में समाज सेवा के जरिए अपर्णा ने जो अपनी अलग पहचान बनाई है, ये उसी का नतीजा है। टिकट किसको देंगी? इन्हीं देंगी। काम करवाने उन्हीं को देंगे। खबर लेनी नहीं पड़ी हुई आज तक के हम लोग इतने सालों से। लखनऊ कैंट इलाके में अपर्णा जिधर से गुजरती हैं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। कोई फूल बरसाता है तो कोई जयकारे लगाता है। ये भीड़ देखकर भला कौन कहेगा कि ये अपर्णा की पहली चुनावी जंग है। पर सवाल है कि ये भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी। सपोर्ट करेंगे। अर्बन क्षेत्र है ये, एक जो माइंडसेट बना चला आ रहा है कि हमें जो है कैंडिडेट को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने एज अ कैंडिडेट बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारा काम करवाया है और जरूर लोग जो है इसी आशा से मुझे आगे कि मैं बहुत काम करूंगी, बिल्कुल वोट देंगे। अपर्णा यादव की वोट यात्रा शुरू हो चुकी है उनके विधानसभा क्षेत्र कैंट में। अपर्णा जी, कैसे शुरुआत की? आज आपने पूजा वूजा किया, बगल में मस्जिद भी है। पूजा करती हूँ, मैं रोज पूजा करती हूँ और कभी भी जो भी कुछ जो मेरी नित्य रोज की दिनचर्या थी, मंडेन जो दिनचर्या होती है, वही मैं फॉलो करती हूँ जी। अपर्णा का दावा है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में अब तक 250 सड़कें बनवा चुकी हैं, 57 सब मर्सिबल लगवा चुकी हैं और 8 ट्यूबवेल भी लगवाए हैं।
हालांकि अपर्णा के अपोजिट लखनऊ कैंट सीट से इस बार बीजेपी के टिकट पर रीता बहुगुणा जोशी जैसी दिग्गज नेता चुनाव मैदान में है, पर अपर्णा को अपने काम पर भरोसा है। आप तो देख ही रहे हैं, मैं तो 8.5 महीने से यही काम कर रही हूँ और जो है मैं तो विधायक बिना बने मैंने जितना काम करा दिया है उतना यहाँ के विधायकों ने नहीं कराया है। लमसम 40 करोड़ रुपीस का काम मैंने जो है डिपार्टमेंटल वर्क करा दिया है यहाँ पे। अपर्णा मतदाताओं का मन जीतने के लिए घर घर जाती है। खासकर महिलाओं के बीच उनकी छवि काफी लोकप्रिय है। कोई उनकी शख्सियत का कायल है तो कोई उनकी सादगी का। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। सियासी मैदान में अपर्णा का ये पहला कदम है, पर सुरीली दुनिया से उनकी पहचान पुरानी है। वो सितार वादन से लेकर शास्त्रीय गायन तक संगीत की हर कला में पारंगत है। जगदम्बिका अम्बिका, जगदम्बिका अम्बिका, मर्दने अम्बा शुम्बा ने शुम्बा, गले मुंड मालिका, जगदम्बिका अम्बिका। संगीत और सियासत के अलावा भी अपर्णा की शख्सियत के कई पहलू हैं। उन्हें नई नई जगहों पर घूमने फिरने का शौक है, एडवेंचरस लाइफ पसंद है और पपीज उनके फेवरेट हैं। अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। अपर्णा यादव जिंदाबाद, अपर्णा यादव जिंदाबाद। तो आपने सियासत में अपर्णा का जलवा देखा। कहते हैं कि अपर्णा कई मोर्चों पर मुलायम परिवार में दूसरी बहुओं पर भारी पड़ती हैं। लेकिन अब आपको एक और देवी से मिलवाते हैं, अदिति सिंह। रायबरेली में अदिति का जलवा है। चुनाव में बहुत मेहनत करनी होती है और देखिए मैं ये चुनाव बस मेरा लक्ष्य बस चुनाव जीतना नहीं है। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब मैं अपने पिताजी जैसे काम कर सकूं। रायबरेली सदर सीट से अदिति सिंह को सियासत की नई सनसनी माना जा रहा है। पिता अखिलेश सिंह ने 23 साल विधायकी की और अब बारी है बेटी की। हर चुनाव में बहुत मेहनत करनी होती है और देखिए मैं ये चुनाव बस मेरा लक्ष्य बस चुनाव जीतना नहीं है। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब मैं अपने पिताजी जैसे काम कर सकूं। रायबरेली से अदिति का पॉलिटिकल डेब्यू हाथ के साथ हुआ है। पिता की सियासी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अदिति अपने चुनाव क्षेत्र में जी जान से जुटी है। पिता की तरह अदिति को भी मतदाताओं का मिजाज पढ़ना बखूबी आता है। वो घर घर जाती है, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश करती है, उनकी समस्याएं सुनती है और उन्हें दूर करने का हर जतन करती है। अदिति सिंह ने दिल्ली से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका से मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। 3 साल पहले वो देश लौटी। जज्बा समाज सेवा का है, इसलिए सियासत में कदम रखा। तो चुनाव में उतर तो आई है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव के बाद सियासत में कितनी पैठ बना पाती हैं देवी। एक छोटा सा ब्रेक